जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। दीपक में बनता हो फूल तो क्या होता है? कौन सी घटनाएं आपके साथ होने लग जाती हैं? कौन से संकेत आपको प्राप्त होने लग जाते हैं? और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकता है? और आपका जीवन कब बदलने लग जाता है? देखो, दीपक में बना फूल एक आस्था का विषय है, एक विश्वास का विषय है। आपके इष्ट के प्रति आपके हृदय में जो पूजा याचना तपस्या जो चल रही है, उनसे जो आपके तार भिड़ रहे हैं, जो उनकी तरंगे आपके शरीर में आ रही हैं, ये उस चीज का विषय है। क्योंकि देखिए, भगवान की पूजा याचना करने वाले व्यक्ति को भक्ति के रूप में अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं, संकेत प्राप्त होते हैं। और दीपक में फूल बनना एक विश्वास है आपका आपके इष्ट के प्रति। तो आज की वीडियो आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा, अगर फूल बनता है तो आपके जीवन में उसके बाद क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तभी आपको पूर्ण वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए आती रहे और बनती रहे। देखिए, भगवान की हम जो पूजा करते हैं, अपने इष्ट और अपने आराध्य की पूजा करते हैं, हम एक नियमित रूप बनाकर रोजाना रूप से उनकी आराधना करते हैं। तो उसके बाद हमें कृपा तो प्राप्त होएगी। इस कृपा को कोई नहीं रोक पा सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि जो हम पूजा कर रहे हैं, हमारा विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, और उस विश्वास को मद्देनजर रखते हुए हमारे इष्ट हमें करना के रूप में, कृपा के रूप में संकेत प्राप्त देते हैं। ज्योति में फूल बनना, हार्ट के शेप का फूल बनना, दो नैन के आकार के फूल बनना, चंद्रमा की शेप में फूल बनना, ये अलग अलग आकृतियों के रूप में फूल बनते हैं। कई भक्तों ने तो ये भी देखा है कि फूल के अंदर उनके देवता की छवि उन्हें दिखाई देती है। फूल के रूप में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके इष्ट, उनके आराध्य उनको कृपा देने के लिए, दर्शन देने के लिए उन्हें उस फूल पे उनकी आकृति महसूस होती है। और ये सच्चाई है। मेरे पास इतने सारे भक्त जो है फूलों की फोटो भेजते हैं, और नैन के आकार की, हार्ट के शेप की, यहाँ तक कि कई प्रकार की जो है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी चैनल पर बना रखी है, आप देखना। तकरीबन 4 लाख के करीब, 5 लाख के करीब वो वीडियो गई हुई है। शॉर्ट वीडियो में एक लेडीज ने तो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखकर लगातार ही क्या किया, फूल को एकत्रित करने लग गई। और एकत्रित कर मैंने तिलक के ऊपर वीडियो बनाई थी, और आज उस वीडियो को बनाए हुए 2 साल के करीब हो गए हैं। तो उस वक्त से वो लगातार फूलों को एकत्रित भी करती है और तिलक भी वैसा बनाती है। उसने बताया कि मेरे जीवन में जो बदलाव आया इस कार्य से ही, और मैं समझ गई। मैं पहले उद्देश्यहीन थी, अब मुझे उद्देश्य मिल गया कि मुझे माँ की भक्ति करनी है, बाबा की भक्ति करनी है। जिस भी देवता की मैं आराधना कर रही हूँ, वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। और ये दरअसल जब मेरा मन कुंठित होता था या मेरे मन में कुछ भी अजीब गरीब होता था, तो फूल की ज्योति पर कुछ ऐसा आकार बनता था जिससे मुझे इंडिकेटर पर प्राप्त होता था। एक दिन मेरे हस्बैंड जो थे घर से बाहर जा रहे थे, और मेरे अंदर से मैंने ज्योति लगाई। ज्योति लगाते ही कम से कम आधा पौना घंटा मैं पूजा करती हूँ लगातार, रोजाना मेरा कंटिन्यू ये नियम है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस ज्योति पर कुछ अलग सी आकृति महसूस हुई, और मुझे लगा कि ये सही नहीं है। और मुझे इंडिकेटर, मेरे इष्ट देव मुझे इंडिकेटर दे रहे हैं, हनुमान जी ने मुझे इंडिकेटर दिए। मैंने अपने पति को जाकर तुरंत कहा कि आज आप इस कार्य को मत कीजिए, आज का दिन जो है शुभ नहीं है। उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन वही बात हुई, वही कार्य करते ही उन्हें नुकसान हुआ। और तो ये सच्चाई है जब आपकी आस्था आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावाक होती है, तब आपके इष्ट की कृपा आपको इंडिकेटर के रूप में दीपक के माध्यम से दिखाई देती है। हम भगवान के प्रति ज्योत अर्पण करते हैं, ये कोई सरल विषय है क्या? दीपक, हम भगवान के जब पूजा याचना तपस्या साधना कुछ भी करते हैं, जब हम दीप का दान देते हैं, क्या ये नॉर्मल विषय है? नहीं। हमारे देवता हमें तरह तरह की प्रकार की तरंगे देते हैं, उनके इंडिकेटर हमें ये समझाते हैं कि, और इन इंडिकेटरों को कौन समझता है? हमारी ज्ञान इंद्रियां इन इंडिकेटरों को समझती है, और जीवन में हमें उस प्रकार की, हमारी भक्ति के क्षेत्र में, हमारी साधना के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
ये सच्चाई है। मान लीजिए आप दीपक को कंटिन्यू देख रहे हो और देखते देखते उसमें फूल की छवि बनती है। कई बार तो ऐसा खुंबी के आकार का फूल बन जाता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब वो फूल बनता है ना, तो आपके अंतर का विश्वास एकदम सॉलिड हो जाता है, एकदम और भी ज्यादा, कि भगवान मेरी पूजा को सुन रहे हैं। अब आप पूजा को और भी ज्यादा विश्वास से करते हैं। और ये सच्चाई है, भगवान के प्रति करी भी पूजा स्वीकार जरूर होती है और जीवन में बदलाव जरूर होते हैं। आपको उन दीपकों के जो फूल बनते हैं उनको एकत्रित करना चाहिए, उसे तिलक के रूप में बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं उससे बताऊं कि किस प्रकार से आप तिलक के रूप में तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले माँ के प्यारे पे भी एक वीडियो बना रखी है और बाबा के प्यारे पे बना रखी है। अगर चाहते हो तो मैं दोबारा भी इस पर एक वीडियो बना सकता हूं कि आप इस दीपक के फूलों को किस प्रकार से और कहां कहां किस किस क्षेत्र में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ताकि आप किसी भी प्रकार से हर बुराई से लड़ने के लिए आपका वो जो तिलक है एक वरदान के रूप में आपका साथ चलेगा, तो एक कृपा के रूप में आपका साथ चलेगा। तो यही चीज देखिए, जब दीपक में फूल बनता हो तो अपने आप को एकदम बदल दीजिए। और भगवान भी यही चाहता है आपसे, क्योंकि आप जो पहले भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो प्रार्थना आपकी परमात्मा तक पहुंच रही है। और उस परमात्मा तक उस प्रार्थना को, अब कई बार ऐसा भी होता है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है और उसके बाद भी दुख नहीं हट रहा है, उसके बाद भी आपके ऊपर कृपा नहीं हो रही है। देखिए, दीपक में फूल बनना का जो विषय है वो आस्था और विश्वास का है। आपका और आपके इष्ट के प्रति जो विश्वास है, जो लगन है, और इसमें आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई मैटर नहीं रखता है। इसमें आपके इष्ट की, आपकी भक्ति का मामला है ये। क्योंकि आप जो दीप का दान देते हो, उस पर जो फूल बनता है, उन पर जो पंखड़ी बनती है, जो तितली के आकार की बनती है, हार्ट के शेप की बनती है, नैन के शेप की बनती है, यहां तक कि चंद्रमा के शेप की बनती है, ये सब की सब शुभकारी है। ये शुभकारी और आपके जीवन को बदलने के लिए संकेत है। आपको समझना पड़ेगा, आपकी ज्ञान इंद्रियों को ये जानना पड़ेगा कि हाँ, ये जो आपके साथ हो रहा है ये विश्वास का है। अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को कहोगे ना मेरे दीपक में फूल बन रहा है, क्या पता वो आपकी इस बात को एकदम कहे, अरे यार क्या बात कर रहा है, ये तो तेल से भी बन जाता है, ये तो ऐसे भी बन जाता है। देखिए, ऐसा नॉर्मल नहीं है कि हर बार फूल बनता हो। जिसके जीवन में, जिसके दीपक में फूल बनता है, लगातार फूल बनता है। अब जैसे नवरात्रि का समय, पावन अवसर चल रहा है, इस वक्त अगर किसी भी माता बहनों ने दीप का दान दे रखा होगा या दीप लगा रखा होगा, तो अगर उसमें फूल बन रहा होगा लगातार, तो ये भी कृपा का विषय, ये भी कृपा है। ये बात आज सुन लेना। अगर जैसे कोई सोचता है कि एक बार बन गया उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं दिया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार जिसकी दीपक में फूल बनता है, जैसे कई लोग हैं लगातार दीप का दान देते हैं। अब कई बार तो ऐसा भी है, हमारे खुद के दीपक में इतना बड़ा बड़ा खुंबी के आकार का फूल बन जाता है। और ये सोचने का विषय, छोटी सी बाती और फूल इतना बड़ा, ये तो क्या, ये विषय क्या है? ये विश्वास है। जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं वो हमें इंडिकेटर देते हैं, वो हमें संकेत देते हैं। संकेत तो बहुत प्रकार के मिलते हैं, संकेत तो कई प्रकार के मिलते हैं कि देवी शक्ति आपको इशारा कर रही है, लेकिन हम समझने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं। तो ये जीवन में आपके जो एक बात हो रही है ये नॉर्मल नहीं है, ये अलग अलग प्रकार की आकृति के फूल बनने हैं या कुछ भी बन रहे हैं, तो भगवान भी आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आपका उद्देश्य यही है, देवी देवताओं की भजन कीर्तन की, उनकी पूजा करना, उनके नाम का प्रचार करना, उनके नाम का गुणगान करना। नेगेटिव व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का आकर कह सकता है कि यार दीपक में फूल बनता है, क्या पता स्वयं परमात्मा ही आपको ये बात बोल रहे हो, और क्या पता ये बात भी बोल रहे हो कि हाँ भी ये दीपक में जो फूल बन रहा है ये जो है ये कुछ भी नहीं है। किसी व्यक्ति के मुंह पे भी आकर बोल सकते हैं, लेकिन आपने तो ये विश्वास मान लिया ना। जिस प्रकार से हम ये विश्वास मानते हैं कि मूर्ति में भगवान है, उसी प्रकार से ये सोचना कि मूर्ति में भगवान है। ये सब रूप जो है हमारा क्या है, साकार रूप का है, जो हमें निराकार की रूप की प्राप्ति कराता है। दीपक क्या है, हमारा ज्योति का प्रतीक है। हमारे अंदर भी ज्योति का वास है, अग्निदेव का वास हमारे अंदर भी है, जो जेठा अग्नि के रूप में जो प्रज्वलित है, और हमारा आत्मा राम में भी निरंतर ज्योति जलती रहती है। तो ये परमात्मा की कृपा ही है जो आपको ये इंडिकेटर प्राप्त करा रही है। तो समझकर आज से ही नियम बनाकर आप लगातार अपनी माँ, अपने बाबा की पूजा करना प्रारंभ रखिए, तभी ये देखना आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।